देव जी और भाई मर्दाना एक पेड़ के नीचे बैठे थे। वह ईश्वर की भक्ति में लीन थे। भाई मर्दाना जी रबाब बजा रहे थे। रबाब बजाते हुए भाई मर्दाना के मन में एक विचार आया और भाई मर्दाना जी गुरु नानक देव जी से कहते हैं, गुरु जी, आप कहते हैं कि भगवान हर जगह पर है, परंतु अगर भगवान हर जगह पर है तो वह हमें दिखाई क्यों नहीं देता। भाई मर्दाना की बात सुनकर गुरु नानक देव जी कहते हैं, मर्दाना, अगर हमें कोई बहुत दूर की वस्तु देखनी है तो उसे देखने के लिए हमें अपना पूरा ध्यान उस वस्तु पर केंद्रित करना पड़ता है। हमें पूरे ध्यान से उस वस्तु को देखना पड़ता है। बहुत कोशिशों के बाद हम उस वस्तु को देख सकते हैं। उसी तरह अगर हमें भगवान को देखना है तो हमें अपना पूरा ध्यान ईश्वर पर केंद्रित करना होगा। भाई मर्दाना गुरु नानक देव जी से कहते हैं, गुरु जी, मैंने तो बहुत कोशिश की है परंतु मैं सफल नहीं हो पाया। आप ही मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो सके। गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना की बात सुनकर उनसे कहते हैं, मर्दाना, क्या तुमने ऐसे लोगों को देखा है जो सिर्फ अपने अनुभव के कारण ही तरबूज को सूंघकर यह बता देते हैं कि वह तरबूज लाल और मीठा होगा कि नहीं। मर्दाना, अगर तुम भी अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करोगे तो तुम ईश्वर को अवश्य प्राप्त कर लोगे। गुरु नानक देव जी की बात सुनकर भाई मर्दाना जी कहते हैं, गुरु जी, मैं तो दिन रात ईश्वर का भजन करता हूँ, ईश्वर को याद करता हूँ। गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना से कहते हैं, मर्दाना, अगर तुम सच्चे मन से ईश्वर का चिंतन करोगे तो तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होगी। अब तुम सो जाओ, तुम्हें कल सुबह तुम्हारे प्रश्नों का जवाब जरूर मिलेगा। अगले दिन प्रातःकाल के समय गुरु नानक देव जी ने एक पत्थर भाई मर्दाना को दिया और उनसे कहा, मर्दाना, तुम पास के गांव में जाओ और इस पत्थर को बेचकर भोजन का प्रबंध करो। वही उसी गांव में एक सुनार था। उसके पास एक आदमी नौकरी करता था। सुनार के नौकर ने सुनार से पूछा, मालिक, आपके पास तो अनेक तरह के बहुमूल्य और बेशकीमती जेवर हैं। आप किसी भी जेवर को देखकर ही उसकी कीमत का अंदाजा कैसे लगा लेते हैं। मैं भी काफी समय से आपके साथ काम कर रहा हूँ। मैं भी रोज कितनी ही तरह के जेवरात को देखता हूँ, परंतु मुझे यह क्यों नहीं पता लगता कि कौन सा जेवर कीमती है और कौन सा जेवर असली या नकली। सुनार अपने नौकर की बात सुनकर मुस्कुराकर बोलते हैं, यह कोई कठिन कार्य नहीं है। यह ज्ञान तो अनुभव से प्राप्त होता है। जिस दिन तुम्हें अनुभव की प्राप्ति होगी तुम यह सब अपने आप ही सीख जाओगे। फिर तुम भी इस बात का पता आसानी से लगा लोगे कि कौन सा जेवर असली है और कौन सा जेवर कीमती है। तुम भी उन जेवरों को देखने से ही उनकी कीमत का अंदाजा लगा लोगे। नौकर उस सुनार की बात सुनकर कहता है, मालिक, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं यह सब बहुत जल्दी से सीख जाऊं। सुनार कहता है कि तुम भी यह सब सीख सकते हो, परंतु उसके लिए तुम्हें अपना ध्यान अपने काम पर लगाना होगा। रोज हीरे जवाहरात को देखने से तुम्हें यह पता चल जाएगा कि कौन सा जेवर कीमती। फिर तुम भी उन जेवरों की कीमत का अनुमान आसानी से लगा सकोगे। तभी वहां पर सुनार का दूसरा नौकर आता है। वह सुनार से कहता है, मालिक, बाहर कोई व्यक्ति आया है। वह देखने में तो कोई परदेसी लगता है, परंतु वह बहुत जल्दी में है। वह आपसे मिलना चाहता है। सुनार ने अपने नौकर से उस परदेसी को अंदर भेजने को कहा। वह परदेसी भाई मर्दाना ही थे। जब भाई मर्दाना दुकान के अंदर आए तो वह सुनार भाई मर्दाना से कहता है, आपका मेरी दुकान में स्वागत है। आप क्या खरीदना चाहते हैं। भाई मर्दाना जी सुनार से कहते हैं कि मैं कुछ भी खरीदना नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं तो कुछ बेचने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मेरे गुरुजी ने कहा है कि तुम इसे बेचकर हम दोनों के लिए भोजन का प्रबंध करके लाओ। सुनार
भाई मर्दाना से कहता है, आप पहले मुझे दिखाएं कि आप क्या बेचना चाहते हैं। भाई मर्दाना जी ने जब गुरु नानक देव जी का दिया हुआ पत्थर सुनार को दिखाया तो उस पत्थर को देखकर सुनार हैरान रह गया। सुनार भाई मर्दाना जी से कहता है, हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनार ने भाई मर्दाना को 100 रुपए दिए और भाई मर्दाना से कहते हैं, भले मानस, आप यह 100 रुपए ले लीजिए और आपके पास जो कीमती पत्थर है आप उसे भी वापस ले जाइए। भाई मर्दाना जी सुनार की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। वह सुनार को धन्यवाद कहते हैं और सुनार से कहते हैं कि मैं यह पत्थर अपने साथ वापस कैसे लेकर जा सकता हूँ। इस पत्थर के बदले में ही आपने मुझे 100 रुपए दिए हैं। भाई मर्दाना जी की बात सुनकर सुनार कहता है कि मैंने यह 100 रुपए इस पत्थर की कीमत नहीं दी, बल्कि मैंने यह 100 रुपए इसलिए दिए हैं कि आपके कारण ही मैं आज इस कीमती पत्थर को देख पाया हूँ। मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा था कि जिस दिन तुम्हें कोई ऐसा पत्थर दिखाई दे जो बहुमूल्य हो, उसकी कोई कीमत ना हो, तो तुम्हें उस दिन उस पत्थर को देखने की भी कीमत चुकानी होगी। सुनार का नौकर जो वहीं पास में खड़ा सुनार और भाई मर्दाना जी की बातें सुन रहा था, वह सुनार से बोला, मालिक, मैं भी इस बहुमूल्य पत्थर को देखना चाहता हूँ। जब उस नौकर ने उस पत्थर को देखा तो वह सुनार से कहता है कि मालिक, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। इस पत्थर को देखने के बाद मैं यह बता सकता हूँ कि कौन सा जेवर असली है और कौन सा जेवर नकली। मैंने इस तरह का पत्थर पहले कभी नहीं देखा है। यह सब देखकर भाई मर्दाना जी सुनार से कहते हैं, जब मेरे गुरुजी ने मुझे यह पत्थर दिया था तो मैंने सोचा था कि यह पत्थर किसी अमीर आदमी को दे दूंगा और उसके बदले हमारे 2 वक्त के भोजन का प्रबंध हो जाएगा। सबसे पहले मैं सब्जी वाले के पास गया और सब्जी वाले को पत्थर के बदले सब्जी देने की विनती की, तो सब्जी वाले ने मुझे पत्थर के बदले में सिर्फ एक मूली देने की बात की। तो मैंने सब्जी वाले से कहा कि एक मूली तो बहुत कम होगी, तुम मुझे थोड़ी सी और सब्जी दे दो। तो सब्जी वाले ने उस पत्थर के बदले मुझे सब्जी देने से मना कर दिया। उसके बाद मैं मिठाई वाले के पास गया, उसे पत्थर के बदले में मिठाई देने को कहा। तो उस मिठाई वाले ने मुझसे कहा कि वह इस पत्थर के बदले मुझे सिर्फ थोड़ी सी मिठाई दे सकता है। अगर तुमने मिठाई लेनी है तो ले लो, नहीं तो तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद मैं कपड़े वाले के पास गया, तो उस कपड़े वाले ने कहा कि यह पत्थर तो मेरे किसी भी काम का नहीं है, फिर भी मैं इस पत्थर के बदले तुम्हें कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा दे सकता हूँ। तो मैंने कपड़े वाले से कहा कि कपड़े के टुकड़े का मैं क्या करूँगा, वह तो मेरे किसी भी काम का नहीं है। तुम अगर मुझे पत्थर के बदले थोड़े से पैसे दे दोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो उस कपड़े वाले ने मुझे मना कर दिया। वहाँ से निकलकर मैं आपके पास आया तो आपने मुझे इस पत्थर को देखने के ही 100 रुपए दे दिए। मुझे तो सिर्फ भोजन खरीदने के लिए थोड़े से पैसे चाहिए थे। भाई मर्दाना की बात सुनकर सुनार ने जवाब दिया, यह कीमती पत्थर आपका ही है, मैंने तो सिर्फ इस कीमती पत्थर को देखने की कीमत अदा की है। आप इस पत्थर को अपने पास रखिए, मैं आपके और आपके गुरुजी के लिए भोजन का प्रबंध करता हूँ। भाई मर्दाना जी गुरु नानक देव जी के पास वापस आते हैं। भाई मर्दाना जी ने 100 रुपए और वह कीमती पत्थर गुरु नानक देव जी के सामने रख दिया और गुरु नानक देव जी से सारी बात बताते हैं। भाई मर्दाना जी गुरु नानक देव जी से कहते हैं, गुरुजी, जिस पत्थर को मैं सिर्फ एक मामूली पत्थर समझ रहा था, वह तो एक कीमती पत्थर निकला। एक सुनार ने मुझे इस पत्थर को देखने के ही 100 रुपए दिए हैं और साथ ही मुझे यह बताया कि यह पत्थर तो अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना से कहते हैं, मर्दाना, अगर किसी व्यक्ति के पास किसी भी चीज को पहचानने की दृष्टि नहीं है तो वह किसी भी बहुमूल्य वस्तु का मूल्य नहीं बता सकता। यह सब देखने वाले की नजर पर निर्भर करता है। अब तुम खुद ही देख लो, जिस व्यक्ति के पास इस पत्थर को पहचानने का अनुभव था, उसने तुम्हें इस पत्थर को देखने के ही 100 रुपए दे दिए, और जिस व्यक्ति के पास इस बहुमूल्य पत्थर को पहचानने की पारखी नजर ही नहीं थी,
वह इसकी कीमत का अंदाजा कैसे लगा सकता था? जिसके पास अनुभव ही नहीं था, उन्होंने तुम्हें सब्जी, कपड़ा और मिठाई देने से भी मना कर दिया था। जिस दिन तुम अपनी दृष्टि को इतना अनुभवी बना लोगे कि तुम ईश्वर को पा सको, तभी तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। भाई मर्दाना जी गुरु नानक देव जी की बात सुनकर गुरु नानक देव जी के आगे नतमस्तक हो गए। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की साखी कैसी लगी? आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कल फिर से मिलते हैं एक नई साखी के साथ।